एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। काशी, जो ब्राह्मणों का गढ़ मानी जाती थी, जहां बुद्ध और महावीर जैसे राजकुमारों के विचारों को भी खारिज कर दिया गया, वहां एक अछूत माने जाने वाले संत रविदास को इतनी इज्जत और स्वीकृति कैसे मिली? आज हम इसी पहेली को ओशो की नज़रों से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम काशी के उसी अनोखे रहस्य में उतरेंगे, फिर बुद्ध और रविदास के रास्तों की तुलना करेंगे, उसके बाद उन कहानियों की सच्चाई जानेंगे जो रविदास के बारे में गढ़ी गईं, और फिर समझेंगे कि असली ब्राह्मण कौन होता है, और आखिर में हम समर्पण के मार्ग को जानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और अब बात करते हैं उस अनोखे रहस्य की, उस विरोधाभास की, जिसे ओशो हमारे सामने रखते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक ऐसा दौर जब जाति पाति अपने चरम पर थी। काशी के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय राजकुमारों को नकार देते हैं, लेकिन रविदास, जो एक चमार परिवार से आते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? अब ये स्लाइड देखिए। यहाँ ओशो का विश्लेषण इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ थे बुद्ध और महावीर, राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, और उनका रास्ता था बुद्धि का, तर्क का। उनके विचारों से आप बहस कर सकते थे, उन्हें गलत साबित कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे रविदास, एक चमार, जिनका रास्ता था प्रेम का, भक्ति का। ओशो कहते हैं, आप विचारों को तो जड़ से उखाड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम की मौजूदगी को, उसकी खुशबू को, उसे कैसे नकारेंगे? और सोचिए, रविदास का कद कितना बड़ा रहा होगा कि मीराबाई जैसी महान भक्त, जो खुद एक राजकुमारी थीं, उन्होंने रविदास को अपना गुरु माना। उनका ये कहना कि गुरु मिलिया रैदास जी अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। तो ये जो प्रेम और तर्क का फर्क है ना, यही हमें ओशो के एक और गहरे विश्लेषण की तरफ ले जाता है, जहां वो बुद्ध और रविदास के रास्तों की आमने सामने तुलना करते हैं। यहां ओशो एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शक्तिशाली रूपक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, बुद्ध के शब्द अंगारों की तरह थे, तेज, बौद्धिक, जिन पर बहस हो सकती थी, जिन्हें काटा जा सकता था और जिन्हें आखिर में भारत से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन रविदास के शब्द फूलों की तरह थे, प्रेम से भरे, सौम्य। अब आप किसी फूल से तो बहस नहीं कर सकते हैं ना। आप या तो उसकी खुशबू ले सकते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि रविदास का प्रेम भरा संदेश हमेशा के लिए भारत के दिल में बस गया। अब ओशो एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही प्रोवोकेटिव ऐतिहासिक थियरी सामने रखते हैं। वो चमार समुदाय की जड़ों को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं। देखिए उनका तर्क कैसे आगे बढ़ता है। पहला, भारत से बौद्ध धर्म को जबरदस्ती खत्म किया गया। जो अमीर बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, वो तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन जो गरीब बौद्ध यहीं रह गए, उन्हें हिंदू धर्म में वापस आने पर मजबूर किया गया और उन्हें समाज की सीढ़ी में सबसे नीचे यानी शूद्र का दर्जा दिया गया। और क्योंकि वो अपनी कुछ पुरानी बौद्ध आदतें, जैसे मरे हुए जानवर का मांस खाना, नहीं छोड़ पाए, तो उन्हें एक नई पहचान दे दी गई, चमार। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां ओशो उन कहानियों की परतें उधेड़ते हैं जो रविदास की महानता को एक अलग रंग देने के लिए या उसे कम करने के लिए गढ़ी गई थीं। तो पहली कहानी जो गढ़ी गई वो कुछ ऐसी थी कि रविदास असल में पिछले जन्म में एक ब्राह्मण छात्र थे और उनके गुरु रामानंद ने उन्हें किसी बात पे गुस्सा होकर श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में चमार बनोगे। मतलब साफ है, ये कहानी रविदास की महानता को किसी तरह एक ब्राह्मणवादी फ्रेम में फिट करने की एक कोशिश थी। और ओशो इस कहानी को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। जरा सोचिए, क्या रामानंद जैसा कोई ज्ञानी गुरु कभी श्राप देगा? क्या कोई नवजात बच्चा सिर्फ जाति के नाम पर अपनी मां का दूध पीने से मना कर सकता है? ये बात गले उतरती है क्या? ओशो के हिसाब से ये पूरी कहानी ही बेतुकी है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। दूसरी कहानी तो और भी ज्यादा नाटकीय है। इसमें यह कहा गया कि अपने ब्राह्मण होने का सबूत देने के लिए रविदास ने सबके सामने अपनी चमड़ी छीलकर अंदर से सोने का जनेऊ दिखा दिया। इस कहानी को खारिज करने के लिए तो ओशो के अपने शब्द ही काफी हैं। वो कहते हैं, रविदास जैसा व्यक्ति कभी भी ऐसे स्तर तक नहीं गिरेगा। वो तो जन्मों जन्मों तक खुद को चमार घोषित करेगा। इस तरह का दिखावा करना, ये तो रविदास के आध्यात्मिक कद का अपमान करने जैसा है। तो अब जब ये सारे मिथा की ये सारी घड़ी हुई कहानियां रास्ते से हट गईं, तब ओशो असली बात पर आते हैं। वो आध्यात्मिक पहचान को, स्पिरिचुअल स्टेटस को एक नई परिभाषा देते हैं।
यहाँ ओशो की पहली क्रांतिकारी परिभाषा आती है। ब्राह्मण होना कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, ये एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। असली ब्राह्मण वो है जिसने ब्रह्म को यानी परम सत्य को जान लिया है। मतलब ये पदवी आपको कर्म से मिलती है, जन्म से नहीं। और ठीक इसी तरह ओशो हरिजन शब्द को भी एक नई परिभाषा, एक नई ऊंचाई देते हैं। ये किसी जाति का टैग नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। हरिजन वो है जिसे ये एहसास हो गया है कि सब कुछ हरि का है, ईश्वर का है और मेरा अपना कुछ भी नहीं। ये परम समर्पण की अवस्था है, कोई सामाजिक ठप्पा नहीं। तो इस पूरे हिस्से का जो निचोड़ है वो बहुत शक्तिशाली है। हर इंसान जन्म से शूद्र है, मतलब वो जो खुद को सिर्फ शरीर मानता है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बनता है अपनी आध्यात्मिक साधना से, अपनी मेहनत से। स्पिरिचुअल स्टेटस विरासत में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि अगर असली ब्राह्मण या हरिजन बनना एक भीतरी अवस्था है, तो उस तक पहुंचा कैसे जाए? और यहीं हम रविदास की सबसे गहरी, सबसे आखिरी शिक्षा पर आते हैं, समर्पण का मार्ग। ओशो रविदास के जरिए कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ना एक बुनियादी गलती करते हैं जब प्रार्थना करते हैं। हम भगवान के पास एक भिखारी की तरह जाते हैं, अपनी मांगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर, और ऐसे भिखारी को कोई जवाब नहीं मिलता। तो रविदास के हिसाब से साधक को सिर्फ 2 चीजें छोड़नी होती हैं, 2 चीजें समर्पित करनी होती हैं। पहला है मन, जो हमेशा शक करता रहता है, और दूसरा है अहंकार, जो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है। ये रूपक ये अहंकार को मिटाने का पूरा सार समझाता है। जैसे एक फूल खुद झड़ जाता है, मिट जाता है, ताकि उसकी जगह पर फल लग सके, ठीक वैसे ही साधक को भी अपने अहंकार को मिटाना पड़ता है। जब तक आप एक फूल की तरह मिटने को तैयार नहीं होते, तब तक आत्मज्ञान का फल लग ही नहीं सकता। अहंकार को जाना ही होगा, तभी परमात्मा आ सकता है। और आखिर में रविदास की ये प्रार्थना, ये उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है। कहे रविदास, शरण प्रभु तेरी, ज्यों त्यों करूं गति मेरी। इसका मतलब है, हे प्रभु, मैं पूरी तरह तेरी शरण में हूं। अब जो तेरी मर्जी वही मेरा रास्ता। ये मांगना नहीं है, ये खुद को पूरी तरह सौंप देना है। और ओशो के मुताबिक यही परम समर्पण ही असली अध्यात्म है।